अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको आगाह करते हैं कि शदीद गर्मी में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग से आवाम बिलबिला उठे। हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली की बंदिश से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। कराची में बिजली की तवील बंदिश से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। सोल्जर बाजार, नाजिमाबाद, गुलबहार, लियाकताबाद और इतराफ के इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटों से मुअत्तल है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से तजावुज़ कर गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग घंटे घंटे से जारी है। उसी तरह कराची में भी लोड शेडिंग का सिलसिला इसी तरह जारी है। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। मुल्क भर में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। शहरी इलाकों में 6 से 8 और दही इलाकों में 10 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। गैर इलानिया बंदिश के खिलाफ कराची में शहरी सड़कों पर निकल आए और मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमती इकदाम के बावजूद लोड शेडिंग का ट्रेंड फिर भी बेकाबू। शहर शहर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कारोबार और मामूलात जिंदगी मुतासिर। कराची में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन की हुकूमत और किया इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बायस मारीपुर रोड, गार्डन, सोल्जर बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लेस्को में 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल से लाहौर के कई शहरी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 28,000 मेगावाट से तजावुज कर गई, जबकि पैदावार 22,500 मेगावाट है। इसके बायस बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक जा पहुंचा है। कोयटा के इलाके जिनार रोड, कवारी रोड, जान मोहम्मद रोड और दीगर इलाकों में 18 घंटों से बिजली गायब। लोड शेडिंग की वजह से जान मोहम्मद रोड पर शहरियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है घंटों घंटों बिजली गायब रहती है मगर कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। कई बार पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मामूल बन गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 7 रुपये 90 पैसे यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का आवाम पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों ने इजाफे को आवाम पर जुल्म करार दे दिया। बेवा औरत है, मकान किराए का 10,130 रुपए बिल आया। कितों भराइए? नहीं मैं कितों भराइए? इन्होंने तो रोटी खानी भी हराम करती तो जीना भी हराम करता। जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये दिन ब दिन लोगों के लिए जीना मुहाल करती जा रही है। इनकी खुद की अयाशियाँ कम नहीं हो रही। ये सारे का सारा बर्डन जो है ये डाल रहे हैं आम लोकल पब्लिक पे। गरीब तो मारे गए अगे सुबह तो ला के कोठियां च काम करना आनियां करके बिल ही पूरे होंगे ने या किराए पूरे होंगे ने, खान नूं बच्चे भुखे मरते हैं। हुकूमत को चाहिए बिजली के रेट और पेट्रोल के रेट वापस ले। अगर ये नहीं लेते, अगर इसे हुकूमत नहीं की जाती तो ये हुकूमत छोड़ दे, इलेक्शन का ऐलान कर दे। अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। IMF से बहुत जल्द मुआहिदा होने वाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके उसकी धज्जियां उड़ाई। IMF ने हमारे सामने कड़ी शराइत रखी हैं। अफगानिस्तान से डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपए में कोयला खरीद कर इससे कीमती ज़र मुबादला बचेगा। सख्त फैसले करना पड़े लेकिन दिवालिया होने से बच गए। इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली से खिताब में कहा दोस्त ममालिक से तिजारत बढ़ाएंगे ताकि कशकोल ना फैलाना पड़े। वज़ीर आज़म ने जुलाई में लोड शेडिंग मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है, उसे निकल आया। IMF से इंशाअल्लाह जो मुआहिदा है वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत कड़ी शराइत रखी उन्होंने, जो पिछली हुकूमत ने मान कर उसकी धज्जियाँ उड़ाई। मुश्किलात बहुत हैं, गैस जो कि नायाब है, एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। कोयला जो है बहुत महंगा हो चुका है दुनिया में। जुलाई से अफगानिस्तान से कोयला आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। हम रुपयों में ये कोयला खरीदेंगे, डॉलर खर्च नहीं होगा। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे हम सरमायाकारी लें, ट्रेड उनसे हासिल करें। ये कशकोल का ज़माना अब ख़त्म हो जाना चाहिए।
कौमी असम्बली इजलास में इत्तेहादियों के हुकूमत से गिले शिकवे। गवादर से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी ने कहा, हम आसिफ जरदारी की मोहब्बत में इस हुकूमत में आ गए। पीटीआई में अरबों रुपए के फंड्स मिलते थे, इज्जत नहीं मिलती थी। यहाँ वजीर आजम और आसिफ जरदारी इज्जत करते हैं लेकिन फंड्स नहीं देते। काम पूरा होने पर अब इत्तेहादियों को बुला दिया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने कहा, हम कुछ नहीं मांग रहे, सूखा इखलाक ही दिखा दे। अहम फैसलों में हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया जाता। हम कोई वजारत मांगते हैं तो कहा जाता है पोर्टफोलियो के बगैर ही ले लें। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती थी। कुछ नज़र आना चाहिए, और नहीं तो सूखा इखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। जब पीटीआई के साथ अरबों रुपए मिले, इलेक्शन में कैसे जाएंगे? हम खुदा की कसम से वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। हमें सिर्फ पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे। अब लोग कहते हैं कि आप जाके वहाँ इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अब आपको बताएं कि लॉबीज के जरिए इमरान खान बरतानिया कनाडा से पाकिस्तान के इदारों पर हमला करा रहा है। ख्वाजा आसिफ का वजीर आजम पर खूब बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान नफरत का सौदागर है। कप्तान ने मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तानियों को तकसीम कर दिया। इसकी हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। अक्सरियत उस वक्त ऐवान में मौजूद है, अकलियत बाहर बैठी है। इमरान खान की वजह से कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट में खड़ा होकर हमें गाली देता है। यही काम अमेरिका बरतानिया की पार्लियामेंट में भी हो रहा है। एक में आर्मी चीफ का विजिट शेड्यूल था कनाडा के, वहाँ पे एक पार्लियामेंट के मेंबर ने जिक्र किया कि हमारी अफवाज जो है ना, उनकी मुदाखलत की वजह से इमरान खान जो है वो इक़्तिदार से महरूम हुए। हमारे यहाँ पे एक आईनी तरीके से हुकूमत को जो है वो रिमूव किया गया। आज भी मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंटेरियंस की जो है हमारे इस हाउस की, वो यहाँ पे मौजूद। मिनॉरिटी जो है वो बाहर इस्तीफे दे के बाहर गई हुई है। लेकिन इमरान खान ने जहाँ यहाँ कल्चर तबाह किया, पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर भी कल्चर तबाह कर दिया। ये उसकी वजह से कि हमें एक बंदा खड़ा होकर कनेडियन पार्लियामेंट में जो है वो गाली देता है। और यही हाल बरतानिया में हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसको ना छोड़ा। इमरान खान जो है नफरत का प्याम्बर है। जिनके वास्ते उनकी मोहब्बत लाजम थी, खून के रिश्ते हैं, उनको मोहब्बत न दे सका, वो इस कौम को किस तरह मोहब्बत देगा? कैनेडियन पार्लियामेंट में हमारे इदारों के सरबराहान को निशाना बनाया जाएगा तो रद्द अमल तो आएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बयान पर बरहमी का इजहार। कनाडा की हुकूमत से मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने कहा, कनाडा के मेंबर पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की अफवाज आर्मी चीफ पर तनकीद की। कनाडा को कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा में मुसलमानों के हकूक की पामाली नजर क्यों नहीं आती? कनाडा को पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से बड़ा दर्द उठा है। कनाडा में भी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां होती हैं जिनका हमें इल्म है। आर्मी चीफ का विजिट शेड्यूल था कनाडा के, वहाँ पे एक पार्लियामेंट के मेंबर ने ये पॉइंट रेज किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज किया। उनको बड़ी दर्द उठी है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की, लेकिन कनाडा बशमूल तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के, उनको कश्मीर की जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया की नजर नहीं आती, फिलिस्तीन में इजराइल की नजर नहीं आती, बर्मा में रोहिंग्या के साथ जो हो रहा है वो नजर नहीं आती, हिंदुस्तान के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो नजर नहीं आती। ये डबल स्टैंडर्ड जो है पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस वक्त जो है खासा है। उनका एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है तो मेरा ख्याल है कि हमें जवाब देना जो है हमारा बनता है और हम पे लाजम आता है। क्रिटिसिज्म जो है ये कनेडियन गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। पाक भारत ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। दोनों ममालिक एक दूसरे के कैदियों के हवाले से कायम कमेटी के बहाली पर मुत्तफिक हो गए। कमेटी दोनों ममालिक के 4 रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड जजों की कमेटी की बहाली की यह तजवीज़
भारत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में दी थी। कमेटी गलती से सरहद पार कर जाने वाले कैदियों की जल्द वापसी के लिए भी इक़दाम करेगी। दोनों ममालिक की तिब्बी टीमें एक दूसरे के ममालिक में कैदियों की तिब्बी सेहत और हालत ज़ार का जायज़ा लेने के लिए एक दूसरे के ममालिक का दौरा करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी और एक कमेटी तश्कील दी जाने लगी जिसमें चार रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड जजों की कमेटी की बहाली की ये तजवीज़ भारत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में दी थी। कमेटी गलती से सरहद पार कर जाने वाले कैदियों की जल्द वापसी के लिए भी इक़दाम करेगी। दोनों ममालिक की तिब्बी टीमें एक दूसरे के ममालिक में कैदियों की तिब्बी सेहत और हालत ज़ार का जायज़ा लेने के लिए एक दूसरे के ममालिक का दौरा करेगी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों MKM और JUI ने सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली और इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस नहीं लिया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। JUI के मौलाना राशिद सोमरो ने क़यादत से पीपल्स पार्टी के साथ मरकज़ में इत्तेहाद पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन, इत्तेहादी जमातें नाराज, MKM और JUI का सिंध हुकूमत पर धांधली का इल्जाम। बहुत हो गया, वोट से खिलवाड़ बंद किया जाए, हमारा मैंडेट तस्लीम करें। वसीम अख्तर का इलेक्शन कमीशन से धांधली का नोटिस लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिलिमिटेशंस हुई हैं उस पे भी बहुत सवालिया निशान हैं। इलेक्शन कमीशन भी अगर नीचे लेवल पे फेयर होता तो ये जेरीमेंडरिंग नहीं होने देता। उधर लाड़काना में JUI के मौलाना राशिद महमूद सोमरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नताइज मुस्तरद करते हुए सिंध हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और 14 अजला में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने धरने का ऐलान कर दिया। कल के इंतखाबात धांधली ज़दा भी थे और बदमाशी के बुनियादों पर भी थे। घोटकी से कराची तक जमीयत उलमा इस्लाम अब रोडों पर होगी सिंध हुकूमत के खिलाफ। JUI रहनुमा ने पार्टी क़यादत से मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इत्तेहाद पर नजरसानी करने की भी अपील कर दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है MKM का धांधली का इल्जाम समझ से बालातर है। MKM सिंध के तीनों डिवीजन में से किसी भी सीट पर हाथ रखे हम दोबारा इंतखाब कराने को तैयार हैं। अगर MKM ऐसा नहीं करती तो उसे आवाम और इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांगना होगी। सिंध के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में किसी एक भी नशिस्त पर धांधली नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज वज़ारत आला की कुर्सी पर विराजमान हैं, लेकिन मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने के बाद उन्हें खुद को बरकरार रखने के लिए कितने नंबर्स चाहिए और लाहौर के चारों हलकों में कौन कौन सी सीट्स पर वो जीत पाएंगे। तफसीलात इब्राहिम लकी की इस रिपोर्ट में। 30 अप्रैल को हमजा शहबाज वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हुए। अपोजिशन के एतराज पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुनहरिफ अरकान को आखिरकार इलेक्शन में जाना पड़ा। इस वक्त पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पास 164, पीपल्स पार्टी के पास 7 आजाद अरकान 4 और राय हक पार्टी के 1 रुकन है जिसका ताल्लुक मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से है और यूं ये कुल तादाद 176 बनती है। हमजा शहबाज को अपनी वज़ारत आला और हुकूमत बचाने के लिए इस वक्त 185 अरकान चाहिए। 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हमजा शहबाज को कम अज कम 9 मज़ीद नशिस्तों पर कामयाबी की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के 4 हलकों में जीत के लिए पूरी उम्मीद है। लाहौर के हल्के PP 158 से राना एहसन शराफत, 167 से नजीर चौहान, 168 से मलक असद खोकर, 170 से चौधरी अमीन जुल्करनैन PTI समेत दीगर मुतमुकाबिल सियासी जमातों का मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की इत्तेहादी जमात ANP ने मुस्लिम लीग नून और पार्टी से नाराज होकर ज़िमनी इलेक्शन में राहें जुदा कर ली हैं और लाहौर के हल्का PP 158 से अपने उम्मीदवार राहिद खान को मैदान में उतार दिया जो लालटेन के इंतहाबी निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इब्राहिम लकी, न्यूज़, लाहौर। साबिक विफाकी वजीर इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला हो गया। ज़राए नून लीग के मुताबिक इसहाक डार का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। इसहाक डार सेनेटर का हल्फ उठाने के बाद वजीर ख़जाना का कलमदान संभालेंगे। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान इसहाक डार का मुल्क है और वतन वापसी उनका हक है। इसहाक डार की वतन वापसी पार्टी सतह का फैसला नहीं, इसहाक डार का अपना फैसला है। अदालती मामलात से इसहाक डार खुद आकर निपट लेंगे। वजारत ख़जाना का फैसला वज़ीर आज़म का इख्तियार है, जब भी वो फैसला करें कर सकते हैं। आइन के रूह से हर वज़ीर आज़म की खुशी तक ही अपनी नौकरी करता है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी बजट तकरीर में सिंध असेंबली में इंकशाफ किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में दिसंबर 2021 से 2 अप्रैल 2022 तक सिंध हुकूमत को 3 बार खतूत लिखे गए कि कराची में अमरीकी कौंसल खाने के अतराफ 2 मंजिला से बुलंद इमारतें गिरा दी जाएं। क्योंकि कौंसल खाने को सिक्योरिटी इशू है, हमने अमल नहीं किया। अगर अमेरिका आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा था तो इमारतें गिराने के लिए हम पर दबाव क्यों डाला जा रहा है। सिंध असेंबली के इजलास में बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की 5 घंटे की तवील तकरीर पर अराकीन बेजार हो गए। कायम मुकाम स्पीकर रेहाना लगारी के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। अपोजिशन लीडर को तकरीर खत्म करने के लिए खुदा का वास्ता दे दिया। सिंध असेंबली का इजलास, बजट बहस का आखिरी रोज। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की 5 घंटे की तवील तकरीर। बजट इजलास के बाद जो कुछ यहाँ हुआ नहीं होना चाहिए था। सिंध असेंबली में जनाजा लाया गया जमहूरियत का नहीं लाना चाहिए था। ऐवान में मौजूद अराकीन बेजार। कायम मुकाम स्पीकर रेहाना लगारी के सब्र का पैमाना भी लबरेज। ऑपोजिशन लीडर से नोक झोंक भी हुई। तकरीर खत्म करने के लिए खुदा का वास्ता दे दिया। ऑपोजिशन लीडर बजट पर तवील तकरीर के बाद ऐवान से रवाना हो गए। वजीर आला सिंध ने शिकवा किया कि ऑपोजिशन लीडर को हमें भी सुनना चाहिए था। 5 घंटे हम सबने बैठ के तहम्मुल से तकरीर सुनी थी, ये भी अपना जवाब देते, ये भी सुनते सारी बातें। बजट पर बहस के आखिरी रोज शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी समेत दीगर वुज़रा ने तहरीके इंसाफ की क़यादत को खूब आड़े हाथों लिया। जब से पीटीआई फॉर्म हुई और थोड़ी चाबी लगी पीटीआई को, तब से वो गाली गलों का कल्चर जो है वो सरेआम हो गया। आप तरमीम करें तो वो जायज, कोई और तरमीम करे तो वो गलत। माजी की नालायक हुकूमत के गुनाहों की सजा जो है वो हम उठा रहे हैं। एमक्यूएम के ख्वाजा इजहार ने सूबाई हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए शिकवे शिकायतें की। तवील तरीन इजलास के बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का रहीम यार खान से शुरू होने वाला 3 रोज़ा ट्रेन मार्च रावलपिंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शुरका से खिताब में कहा, सूदी निज़ाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने पर किसी बैंक से नहीं हुक्मरानों से लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान सूदी निज़ाम के खिलाफ हुकूमत छोड़कर हमारी तहरीक में शामिल हो जाएं। करप्ट लोग नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की सूरत में मुल्क पर काबिज हुए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी, केपी में पीटीआई की हुकूमत है। मरकज और पंजाब में बाप बेटे की हुकूमत है। रोटी कपड़ा के नाम पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, तब्दीली और मदीना की रियासत के नाम पर पीटीआई ने हुकूमत की। सब ने हुकूमत की, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए। IMF, FATF, वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती शिकंजे में पाकिस्तान को धकेला गया। 135 रुपया फी लीटर पेट्रोल। शर्म की बात है कि जो 15 और 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं उनको तो हुकूमत मुफ्त पेट्रोल देती है, और जिस दिहाड़ी और जिस मजदूर की तनख्वाह रोजाना सिर्फ 500 रुपए है, उसको हुकूमत 235 रुपया पर पेट्रोल देती है। शर्म की बात है या नहीं है? पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। मारी पेट्रोलियम कमेटी लिमिटेड ने बनू वेस्ट ब्लॉक से तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त कर लिया। कुएं से 50 MMCFCD गैस जबकि 300 बैरल यौमिया तेल मिलेगा। कंपनी ने 1 जून 2022 को केपी के शुमाली वजीरिस्तान के बनू वेस्ट ब्लॉक में गैस के ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान किया था। यह दरियाफ्त मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक अहम संग मील है। कुएं में मौजूद गैस के ज़खायर को बेहतर तौर पर जानने के लिए एसिड क्लीनअप के बाद कुएं का टेस्ट कराया गया। नए नताइज की शरह 50 MMSCFD गैस और 300 बैरल यौमिया के हिसाब से है। डडियाल आज़ाद कश्मीर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियाँ निकाली गईं और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। मुख्तलिफ मुकामात से निकाली गई रैलियों में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डडियाल आज़ाद कश्मीर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए सियासी और समाजी तंजीमें और सिविल सोसाइटी मैदान में मुख्तलिफ मकामात पर पाक फौज के हक में रैलियाँ निकाली गयी और नारेबाजी की गयी।
बार एसोसिएशन के सदर चौधरी मुनसिफ अली एडवोकेट ने कहा, पाक फौज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज है, उनके खिलाफ साजिश नाकाबिले कबूल है। तो आज की ये जो खूबसूरत रैली का इनकाद किया गया है, ये उस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करने की निस्बत है जो पाक फौज के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली रैलियां डडियाल के मकबूल भट्ट शहीद चौक में जलसे की शक्ल इख्तियार कर गयी, जहां मुकर्रीन और शुरका ने पाक फौज के हक में खिताब भी किया। तैयब कश्मीरी, डडियाल, आज़ाद कश्मीर। जंग में डेंगू वायरस का पहला मरीज रिपोर्ट हुआ, जिसे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए कमर कस ली। महकमा सेहत की टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर स्प्रे शुरू कर दिए। मजीद जानते हैं सफदर वसीम से। जी सफदर। हाँ जी बिल्कुल, जंग में डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए जो है महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो इस वक्त मुतहरिक हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग की हिदायत पर जो है ज़िला भर में मुख्तलिफ जगहों के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वहाँ पर स्प्रे भी कर रहे हैं और इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी DHO डॉक्टर आसिम रज़ा मीर शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये अभी हालिया जो प्री मानसून रेनफॉल हुई है, इस पर DC साहब बड़े कंसर्न थे और उन्होंने स्पेशल टीम तश्कील दी है और उसको एक टास्क दिया गया है कि रूटीन की आउटडोर और इनडोर एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग के साथ साथ जो ये टायर शॉप्स हैं, नर्सरीज़ हैं या दीगर ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, उन तमाम जगहों पर स्पेशल सर्विलेंस की जाए। मैं आपको मजीद ये भी बताता चलूँ कि ज़िला झांग में अब तक डेंगू का एक मरीज जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जिससे जो है हॉस्पिटल एडमिट किया गया। उसके बाद जो है उसका मुकम्मल इलाज होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़रिए तमाम तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए थीसिस शो का इनेकाद आज से होगा। अलहम्रा आर्ट गैलरी में होने वाले 3 रोज़ा थीसिस शो में तलबा के फ़न पारों की नुमाइश की जाएगी। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपने तलबा को सुपीरियर बनाने के लिए सरगर्म। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के जरिए तमाम 3 रोजा थीसिस शो का इनेकाद आज से होगा। अलहम्रा आर्ट गैलरी में होने वाली नुमाइश में तीनों दिन अहम शख्सियात बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। डीन स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन डॉक्टर नबील अमीन के मुताबिक सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने तलबा को हर मुमकिन मौके फराहम करती है कि वो हर प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा कर सकें। अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए टेक्सटाइल डिजाइन, आर्किटेक्चर के तलबा में थीसिस शो के इनेकाद पर बहुत खुश हैं। मेरा नाम सलमान राव है, मैं आर्ट एंड डिज़ाइन आर्किटेक्चर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अलखिदमत फाउंडेशन है। मेरा नाम उसामा रियाज है, मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा थीसिस टॉपिक है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर फिजिकल हैंडीकैप। ये टॉपिक चूज़ करने की वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स हैंडीकैप के स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही कम काम हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चूज़। मेरा नाम मुनीब है, मैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और हम लोग अपने थीसिस ईयर में हम लोग ने अपना प्रोजेक्ट डिसाइड किया है सरीना होटल खुजा। थीसिस शो का बुनियादी मकसद होनहार तलबा के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है और उनकी कारोबारी सलाहियतों को फरोग देने के लिए नेटवर्किंग के मौके फराहम करना है। पतोकी के गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर को यादगार अलविदाइया किया गया। रिटायरमेंट के वक्त हेडमास्टर को शायान शान अंदाज में रुखसत करने के मनाजिर ने माहौल बना दिया। नियाज अहमद की ये रिपोर्ट। उस्ताद की पजीराई, तालीम दोस्तों ने मिसाल कायम कर दी। पतोकी में हेडमास्टर के लिए यादगार अलविदाइया। गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर राना मोहम्मद इकबाल रिटायर हुए। स्कूल स्टाफ ने मोहब्बतों के साए में रुखसत किया। हेडमास्टर को बग्गी पर बिठाकर शहर की सैर कराई गई। फूल नछावर किए गए। ढोल की थाप ने माहौल मजीद खुशगवार बनाया। असातिज़ा ने हेडमास्टर की मोहब्बत और शफकत की खूब तारीफ की। राना मोहम्मद इकबाल साहब जो ने साढ़े प्रिंसिपल साहब, वो तकरीबन 17 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुए हैं। अब उनका जो दौर था ना, स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए भी इंतहाई अच्छा रहा है, मौसर रहा है। हमेशा बच्चों की बहलाई के लिए और टीचरों से जो रवैया उनका वो इंतहाई जो है वो छोटे भाइयों जैसा रहा है।
जबरदस्त पजीराई पर हेडमास्टर ने साथियों का शुक्रिया अदा किया। आज की जो तकरीब हुई है मैं तहे दिल से मेहमानाने गिरामी और हमारे टीचिंग स्टाफ का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उस्तादों की इज्जत और तकरीम माशरे में तालीम दोस्ती को फरोग देती है। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन भट्टी के साथ नियाज अहमद, न्यू न्यूज़ पतो की। अब कुछ बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। पेशावर में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। आटे, चीनी, दाल, सब्जी और दीगर अशिया के नरखों में मुसलसल इजाफे पर ज़िला इंतज़ामिया ने चुप साध ली। शहर में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर हैं। पेशावर से जमील खान की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी महंगाई की लहर से अवाम बुकला गई। चावल 260, चीनी 100 रुपए, लोबिया 240, दाल 280 रुपए फी किलो मिल रहा है, जबकि आटे का 20 किलो तेला 1700 तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह घी भी फी किलो 500 से बढ़ गया। शहरी अजियत में मुब्तला। चीनी, आटा, दाल सब कुछ महंगा है जो पहले हुकूमत में नहीं थे। इसने जो वादे किए थे वो सब झूठे लिखने थे। इसने कहा महंगाई थी तो हुक्मरान चोर होता है, लेकिन जो महंगाई इस हुकूमत में है वो पिछले हुकूमत में नहीं थी। चीनी, दाल, चावल ये सब चीज़ें बहुत महंगा हो गया। पहले हुकूमत में इस तरह नहीं था, अभी बहुत है। महंगाई के बायस दुकानदार और ताजर तबका भी परेशान। कहते हैं एक तरफ टैक्सेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई की वजह से खरीदार कम हो गए। दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह चिकन, फल और सब्जियां भी महंगी हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से भी सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन खुरम जलील के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़ पेशावर।